नहीं, आज तुम लोगों की कॉलेज की छुट्टी थी ना, मैंने सोचा तुम जी भर के सो, मैं नाश्ता तैयार कर लेता हूँ। वाह वाह वाह, लगता है ये अफ्रीका का नक्शा है, इसीलिए काला है। नहीं, जैसा थोड़ी जला है, खा सकते हो भैया, इसीलिए तो बुजुर्गों ने कहा है कि जिसका काम उसी को साजे। उठिए, मैं बनाती हूँ पराठे। नहीं बाजी, आज हम भैया के हाथ के पराठे खाएंगे, चाहे जैसे भी हो। ये बात हुई ना, देखा? अब देखो मैं कैसे अच्छे पराठे बनाता हूँ। हाँ, तारीफ तो मेरी कमजोरी है, फेंकियो जरा, फेंकियो। मर जाए, मरवाएगा मुझे भी तू साथ। ओ भाई, वो तुझे फांसी लगवा देगा। अरे फांसी आए बड़ा लगवाने वाले, मैंने कहा तेरे सामने बांका पहलवान खड़ा, बांका पहलवान जिसके वजूद में वैसे भी करंट दौड़ है। बस घबरा गया। मैंने कहा जाने है ये किसका टांगा है? टांका पहलवान का। अब नहीं, टांका पहलवान का नहीं, मैंने कहा ये उस्ताद अजीम का टांगा है। और उस्ताद अजीम वो है जो टांगा डलावल यूनियन का सदर है, और मैं उसका सेक्रेटरी। अरे ओ सेक्रेटरी के लगते, इधर आप, चलो दोनों ही साथ दो। उस्ताद, ये पहले मुझसे आप नोट ले लें, ये करेंसी मेरे पास टिकती नहीं है। ये ले लें और मुझे कुछ दे दें। ये ले। क्यों? 5 कम क्यों है? ये इसने अपने बाप का खत्म दिलवाया। बकवास मत करो तो। नो उस्ताद जी, मंदा बहुत है, लोग तो मांगे टैक्सी, वो कहाँ से मैं? बात नहीं आएगा, बात नहीं निकाल। अच्छा उस्ताद, देखता हूँ शायद इधर ये खुद ही आ गया जी, इधर मुझे भी पता चलने दिया। खुद आ गया। वाकई तुझसे कितनी बार मैंने कहा है कम वक्त बेईमानी मत किया कर। ये टांगे मेरे तो है नहीं, बहनों के। बहनों के माल में बेईमानी करते हो, शर्म नहीं आती। बांका पहलवान, इधर आ। बहुत जलील आदमी है तू, बहनों के माल पर हाथ साफ करता है। तुझे कितनी मर्तबा कहा है सिर्फ टांगा साफ किया कर। अरे बीवी, पूछ तो लो कि टांग खाली भी है या नहीं। मुंह पर निकाब है तो क्या हुआ, अंधी तो नहीं हूँ, देख सकती हूँ कि टांगा खाली है। अरे मेरा मतलब है खाली तो है, पर मुझे अपने जाती काम से जाना है। चलो थोड़ा सा वक्त है। कहाँ जाना है? जहाँ तुम्हारा जी चाहे ले चलो। मेरा तुमसे क्या रिश्ता है? रिश्ता तो कहीं रहा, मेरी और तुम्हारी तो मंजिल ही एक है। अरे सफिया, तुम? हाँ, क्यों? आपको कोई एतराज है? अब यकीन आया कि मुझे वहीं जाना है जहाँ तुमने जाना है? इतने दिन हमारे घर क्यों नहीं आए? अरे सोचा लोग क्या कहेंगे कि रोजाना मंगेतर के घर आता है। फिर जवान बहने हैं, कहीं ये ना सोच लें कि भाई को हमारी शादी से ज्यादा अपनी शादी की फिक्र है। मंगेतर के घर आते शर्म आती है तो पप्पी के घर आ जाए करो। घर तो वही है ना। चल तुम्हें घर छोड़ दूं, कल से आई हो ना। ये कॉलेज की फीस, इसमें साइंस की किताब आ जाएगी, और ये रास्ता के लिए नया सैंडल आ जाएगा। बाजी, मुझे नए सैंडल नहीं चाहिए, पुराने ठीक ठाक हैं। आप भैया के लिए कपड़े बनवाएं। अरे रहने दे, मेरे लिए बहुत है 2 जोड़े। खाक है 2 जोड़े, खुदा के लिए भैया अब तो उन कपड़ों की जांच छोड़ दें। सच्ची बड़ा ऑकवर्ड लगता है। क्या लगता है? ऑकवर्ड यानी अजीब बात, बुरी बात। देख, मैंने तुझसे 1000 बार कहा है मुझसे अंग्रेजी मत बोला कर। वाह, इतने खिलाफ है अंग्रेजी के, तो फिर हमें अंग्रेजी पढ़ा क्यों रहे? अरे वो तो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि अपने अपने मियाँ से अंग्रेजी में बात किया करो। भैया। हाँ। अरे राजदा, तूने मेरे सफेद कमीज में टांका लगा दिया? हाँ भैया, मैंने तो कमीज सीधी थी, छोटी धोने लगी तो फिर फट गई। ए छोटी, इधर सुन। आई भैया। तू कपड़े धोती है या फाड़ती है? देखो ना भैया, मैं इसे मसलने लगी तो ये इधर से देखे निकल गई, ये देखें। अच्छा, मैं इसे फिर मसलने लगी तो इधर से फट गई, देखे ना, फिर यूं। देखो भैया मैं क्या करती। हाँ, तू और क्या कर सकती थी? अब बता मैं क्या करूं? क्या पहन के जाऊंगा तेरा साथ? सर नहीं, जोड़ा तैयार है। ये कैसे आ गया? पैसों से। अरे तुम लोग फजूल खर्ची से बाहर नहीं आती। आप फिक्र मत कीजिए, हम तीनों ने अपनी अपनी जेब खर्चने से बचा के ये जोड़ा बनवाया है। कमीज मैंने सिया और शलवार अस्तर, और 5-6 मैंने बनाया। आपने तो मेरा नाम ही नहीं लिया। हाँ, तूने भी बनाया। भैया एक बात कहूँ, आप जल्दी से ना सफिया बाजी को दुल्हन बना के इस घर में ले आए।
अरे पहले तुम तीनों को तो रुखसत कर लूं इस घर से। आप तो हर वक्त हम तीनों को धक्का देने की फिक्र में रहते हैं। अरे पगली, मेरा बस चले तो तुम तीनों को सारी उम्र इस घर से न जाने दो, पर क्या करूं, ये तो दुनिया की रीत है। भैया कल फुप्पो आई थी, कह रही थी कि मैं सफिया को कब तक घर बिठाए रखूं। हाल में मैंने उनसे कह तो दिया था कि जब तक तुम तीनों बहनों की शादी नहीं हो जाती मैं अपने बारे में नहीं सोच सकता। सोच लो बहन, लड़का बैंक में मैनेजर है। बहन रिश्ते तो अच्छे से अच्छे आ रहे हैं, मगर क्या करूं, मरे हुए भाई का ख्याल आ जाता है, और बचपन की मंगनी भी तो है। अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। जीती रहो बेटी। जीती रहो। माशाअल्लाह चश्मे बदूर। सफिया बेटी, तुम्हारी खाला एक रिश्ता लेकर आई है। लड़का बैंक में मैनेजर है, 2000 रुपए तनख्वाह, पढ़ा लिखा और खूबसूरत है। तो मैं क्या करूं? ए बेटी, करना क्या है, माँ की बात मान ले। माँ की बात ही तो मान रही हूँ। इन्होंने जहाँ बात पक्की कर रखी है, मैंने उसी को अपना सब कुछ मान रखा है। बेटी मंगनी से क्या होता है, वो तो कभी भी टूट सकती है। क्यों? देखना, तेरा उसका जोड़ नहीं बनता। तू एक पढ़ी लिखी, वो एक जाहिल टांगे वाला। क्या टांगे वाला इंसान नहीं होता? वो जो कुछ भी है, जैसा भी है, मुझे पसंद है। इसका मतलब है खाने की छुट्टी। तू जाग रही? आज रोटी नहीं खानी? अरे आज तो मौलवी शरीफ का वाज सुन के पेट भर गया, बड़ा अच्छा वाज करता है। क्या वाज किया? यही कि बस मेरी तरह शरीफ हो जाओ, नेक बन जाओ। और फिल्म का क्या नाम? मौलवी का बात। और क्या मतलब? अरे सुअर गई थी, मेरे पर इल्जाम लगा रही है कि मैं बात नहीं सुन रहा था, फिल्म देख रही। और सो रही है और मैंने उनको नहीं बताना क्या फिल्म देखने गए थे। वैसे अगर मुझे साथ ले जाते तो? नहीं, बहुत बुरी फिल्म थी। वो मोटे मोटे हीरो, कहानी कुछ नहीं थी, पैसे गायब हो गए। हीरोइन कैसी? हीरोइन अच्छी।